हेलो माय डियर वन। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्यों अच्छे लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। अच्छे लोग बहुत लंबे समय तक क्यों अच्छे नहीं रह पाते हैं। क्यों अच्छे लोगों पर भी धीरे धीरे बुराई का रंग चढ़ने लग जाता है। क्या ऐसा काल का प्रभाव है, क्या वातावरण में ऐसा क्या है जिससे कि अच्छाई धीरे धीरे दबना शुरू हो जाती है और बुराई प्रचंड तांडव दिखाने लग जाती है। ऐसा क्या हो जाता है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ये बस कहावत ही रह जाती है और बुराई आसानी से जीत जाती है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम सब ने हमेशा से सुना होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है ना। एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो, रावण को मारकर रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त कर ली थी, तो अंततः बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस तरीके के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, किस्से कहानी हमें सुनाई जाती है और उसका एक पर्पस होता है और वो ये होता है कि हमारे अंदर अच्छाई को भरा जाए और हमें एक अच्छा इंसान बनाया जाए। पर्पस तो बहुत ही अच्छा है। हर इंसान अपने बच्चों को इस तरीके की सीख देता है, देना चाहता है और देनी भी चाहिए। लेकिन ये भी तो बताना चाहिए ना कि अच्छाई पर बुराई कभी कभी भारी भी पड़ जाती है। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। काल का प्रभाव भी तो बताना चाहिए ना, आजकल आसपास क्या चल रहा है। क्या आप जो बात है यह है कि बुराई पर अल्टीमेटली अच्छाई जीतती है, उस अच्छाई को मेंटेन कैसे रख सकते हैं। क्योंकि आज आप अपने बच्चों को अच्छाई करना सिखाएं, आप उन्हें बोलें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलकर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि दूसरों की मदद तो करनी चाहिए लेकिन पहले स्वयं की मदद करनी चाहिए। तो वो दूसरों की मदद करने में लग जाएंगे, उन्हें लगेगा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो कभी भी सीख दें तो हमेशा पूरी सीख दें, कभी ऊपर ऊपर के स्तर पर सीख ना दें। क्योंकि ऊपर ऊपर के स्तर पर जहाँ पर सीख दी जाती है वहाँ पर अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम अच्छे रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बुराई को, किसी की गलत बात को सह लेंगे। वरना एक अच्छा इंसान अपने जीवन से निराश हो जाता है, क्योंकि बुराई जो लोगों में अंदर बसी हुई होती है वो अच्छे इंसान को लल्लू पंजू मानकर, ऐसे मानकर इसके बस की कुछ नहीं है, जिनके बस की कुछ नहीं होता वही अच्छा बनने का ढोंग करते हैं। ये सब चीज़ें क्या होता है, अच्छे इंसान को दबाने लग जाती हैं। ऐसे लोग अच्छे इंसान का फ़ायदा उठाने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो दुख से भर जाता है, उसके अंदर हीन भावना पैदा होने लग जाती है, उसे लगने लग जाता है कि अच्छाई करके ही क्या हुआ। और फिर जब अच्छाई बुराई में कन्वर्ट होती है तो बहुत ही भयंकर तरीके से होती है। अगर अच्छाई बुराई दोनों पैरेलल चले, बैलेंस चले, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान बिल्कुल एक्सट्रीम में जाकर अच्छा हो जाए या कोई एक्सट्रीम में जाकर बुरा हो। हर इंसान के अंदर बुराई और अच्छाई दोनों का कुछ कुछ स्तर होता है। हाँ, ये है कि जिसमें अच्छाई का लेवल ज़्यादा है तो उसे हम अच्छा इंसान कहते हैं, जिसमें बुराई का लेवल ज़्यादा है तो हम उसे बुरा इंसान ऐसे लेबल कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी अच्छे इंसान में भी एक राई के दाने के बराबर भी कोई बुराई ना हो। ये अतिशोक्ति हो जाएगी उसे अच्छा कहने की, क्योंकि अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, समझने वाली बात है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल एक्सट्रीम में जाते हैं, किसी को बुरा कह दिया या किसी को अच्छा कह दिया, जबकि हर अच्छे इंसान में भी कुछ बुराइयां होती हैं और हर बुरे इंसान में भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। लेकिन मन का स्वभाव क्या होता है, हर चीज़ को बिल्कुल एक्सट्रीम, दो छोर हैं उसके लिए, बीच का कुछ नहीं है। जैसे पहले वो आपने पेंडुलम वाली घड़ियाँ देखी है ना, जो क्या है, इधर चल रहा है उसका कांटा, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर, दो एक्सट्रीम। इधर गया तो इधर आने का जोर लगा रहा है, इधर आया तो इधर जाने का जोर लगा रहा है, लेकिन बीच में उसका कोई वजूद नहीं होता। बीच में अगर वो रुक जाता है उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। तो हमारा मन भी क्या है ना, हमारा मन भी बिल्कुल एक्सट्रीम में जाना चाहता है, क्योंकि बीच में अगर आप आ गए कि हाँ, एक इंसान में कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो वहाँ शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जहाँ आप एक्सट्रीम में गए कि ये बुरा है, ये अच्छा है, वहाँ पर मन अपने खेल खेलता रहेगा। लेकिन जहाँ पर आपने एक मिड वे, एक बैलेंस्ड वे अपना लिया, तो वहाँ पर शिकायतें कहाँ। वहाँ पर तो सबको समझ में आएगा ना कि हाँ, अगर इसने अभी कुछ गलत किया है
तो ये कर सकते हैं, क्योंकि बुराई तो किसी भी इंसान में होती है, लेकिन आप क्या है, आप एक्सट्रीम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा है तो बस हमेशा ही अच्छा ये करे। एक बार अगर कुछ बुरा किया तो आपका जो लेबल, जो टाइटल दिया होता है ना, तुरंत आप उसकी चिट उखाड़ी और दूसरी चिट चिपका दी उस पर। इंसान ना हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया, और आपके हाथ में भी चिट हमेशा तैयार रहती है। तो हमें ये समझना है कि जो एक्सट्रीम में जाने की आदत है मन की, इससे हमें बचना है। वरना कोई अच्छा इंसान जिसमें अच्छाई का स्तर अभी और लोगों से ज़्यादा है, उसको भयंकर बुराई पकड़ने में ज़रा देर नहीं लगेगी, क्योंकि बुराई अंदर है, बस उसका लेवल बढ़ाना होता है। इसी तरीके से कोई बुरा इंसान होता है, आप उसको बार बार बुरा कहते रहेंगे तो उसकी बुराई का लेवल बढ़ाते रहेंगे। उसके अंदर अच्छाई है लेकिन उधर आपका फोकस नहीं है, तो वह इंसान और बुरा होता चला जाता है। अब आप ये कहेंगे कि कोई अच्छा इंसान को हमने इस तरीके से उसकी कदर नहीं करी तो वो बुराई भयंकर रूप से डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी बुरे इंसान को बार बार कह रहे हैं बुरा है, तो फिर बुराई क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये संसार का नियम है। आप नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं तो नेगेटिविटी बहुत तेज़ी से फैल जाती है और अपना रूप कभी बदलती नहीं है। वो अपने आप में बहुत ही तटस्थ है। उसको ये है कि मैं बुराई हूँ तो मुझे बुराई ही रहना है। लेकिन अच्छाई जो है वो कोमल है, वो मुरझा जाती है। जब आप उसको बुराई से देखने लग जाते हैं या उसके साथ बुरा करने लग जाते हैं तो वो अपना रूप बदलकर बुराई की तरफ मिल जाती है। इस नियम को समझिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बुरा इंसान होगा, उसका हृदय परिवर्तन एकदम से हो जाएगा, बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन कोई अच्छा इंसान होगा, उसको आप हर्ट कर दीजिए, उसके मन में बुराई आसानी से पैदा होने लग जाएगी। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि किसी भी इंसान को एक्सट्रीम में लेबलाइज करने से पहले बचना है, क्योंकि इससे आपको डिस्कम्फर्ट होता है। आपका ही भरोसा नहीं रहता, आप कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर ढूंढते रहते हैं। आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसकी अच्छाई को अप्रिशिएट कीजिए, ताकि आप उसकी अच्छाई को बढ़ा सकें। और उसके अंदर भी कुछ नादानियाँ, कुछ उससे भी ना समझियाँ ऐसी हो सकती हैं, कुछ उसकी भी बुराइयाँ हो सकती हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको समझिए कि हाँ, ये हर इंसान की लिमिटेशन है। फिर आप देखेंगे अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहेगा। उससे इतना एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो इसको ईश्वरीय तुल्य बना दीजिए, कि वो अगर कोई इंसान अच्छा है, सपोज़ आपकी मदद कर रहा है, ये मत उम्मीद कीजिए कि अगर आपकी वो मदद कर रहा है तो रात को 2 बजे भी हर समय आपके लिए अवेलेबल रहेगा। कभी कभी उसकी भी अपनी ज़रूरतें हो सकती हैं, कभी कभी उसकी कैपेसिटी से भी बाहर हो सकता है आपकी मदद करना, कि वो ना कर पाए, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन एक्सट्रीम में जाकर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो इंसान को क्या लगेगा, अरे क्या है, भलाई करने का कोई फ़ायदा तो नहीं मिलता है, पिछली 10 बार इसकी मदद करी और एक बार नहीं कर पाया तो देखो मेरे ऊपर ही चढ़ा जा रहा है इंसान। तो अपनी अच्छाई छोड़ेगा वो, उसका मन ही नहीं करेगा आपकी नेक्स्ट टाइम मदद करने की। इसी तरीके से अगर किसी की आप बुराई देखें तो वहाँ पर उसको अच्छाई में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसे सिर्फ ये कहें कि मैं समझ रहा हूँ कि अभी आपने जो एक्शन लिया है वो गलत है, लेकिन आप इंसान अच्छे हैं, अच्छाई है आपके अंदर, मैंने देखी है आपके अंदर की अच्छाई। जैसे ही आपने उसे इस तरीके से एक्सेप्ट किया और उसके अंदर की अच्छाई जिसका लेवल कम था उसका फोकस उस तरफ करा, तो जहाँ फोकस जाएगा वो चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम वो इंसान किसी के लिए भी ख़राब हो, आपके लिए अब ख़राब नहीं है वो, अब आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपने उससे एक अनकॉन्शियस कनेक्शन जोड़ लिया कि आपको उसके अंदर की वो अच्छाई जो कम है दूसरों को दिखती नहीं है, आपको दिखती है, तो आप मदद करेंगे उसकी अच्छाई को बढ़ाने के लिए। लेकिन जहाँ पर आपने किसी की कोमलता को ठेस पहुँचाया, किसी की अच्छाई को ठेस पहुँचाया, उससे ओवर एक्सपेक्ट किया, तो फिर वहाँ पर आपने उसे ख़राब कर दिया। होता भी है ना, लोग अच्छे लोगों को टॉर्चर करते हैं ना। कोई इंसान आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको और सेक्रीफाइस कराया जाता है, अरे तो कर ही लेगा, क्योंकि लोगों को लगता है ऐसे ना। कभी हमारे दोस्तों के ग्रुप में होता है, कोई एक इंसान है बहुत ही हेल्पफुल है तो सारा काम उसी पर लाद दिया जाता है, अरे उसको दे दो वो कर लेगा, वो तो कभी मना नहीं करता। नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। तो धीरे धीरे उस इंसान को समझ में आने लगता है कि उसका यूज़ किया जा रहा है, धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। और वहाँ पर उसके अंदर जो बुराई थी लेकिन सम अवस्था में, शांत अवस्था में थी, वो जागृत होने लगती है, क्योंकि हम सब के अंदर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हम सब के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पावर दी है भगवान ने, और ये ना दी होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो वो जो बुराई है वो जागृत होने लगती है और डिफेंसिव हो जाता है इंसान। अच्छा अब मैं देखता हूँ ज़रा कौन पंगे ले मुझसे।
इसीलिए एक अच्छा इंसान, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको दबाया जाता है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो वो धीरे धीरे बुराई की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि उससे लगने लगता है बुराई का बोलबाला है। बुरे आदमी से, मुंहफट आदमी से, तेज तर्रार आदमी से, चालाक आदमी से कोई पंगा लेकर दिखाए, अपने आप मुंह की खाएगा। तो हर आदमी को अपने अंदर का प्रभाव दिखाने का एक मौका चाहिए होता है। वो अच्छाई से भी प्रभाव दिखा सकता है, लेकिन अगर अच्छाई से नहीं चल रहे होता है तो फिर वो बुराई से, क्योंकि बुराई अपने चपेटे में बहुत जल्दी लेने लगती है। वो ऐसे आकर प्रेजेंट करती है कि मैं तेरे को प्रोटेक्ट करने वाली हूँ, आजा मेरी शरण में आजा, फिर देख किसी की मजाल नहीं होगी। और क्योंकि वास्तव में इस युग में होता भी ऐसा है कि कोई भी तेज़ तर्रार धाकड़ इंसान हो, उसके सामने सब कोई दबने लग जाते हैं। तो वहाँ पर उस इंसान का विश्वास, जो कि है तो गलत ही, लेकिन वो गलत विश्वास भी पक्का होने लगता है। इसलिए एक अच्छा इंसान भी, कहते हैं ना, शराफत छोड़ दी मैंने, तो वो शराफत छोड़ देता है। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि हमें सबसे पहले अपनी दृष्टि बदलनी होगी, क्योंकि अपनी दृष्टि, अपने मन के नेचर को समझकर जब हम दूसरों के साथ अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हमें ना तो अपने मन की चाल समझ में आती है और ना ही हम अपनी दृष्टि को भी बदलते हैं। हम बस सृष्टि को बदलने में लगे हुए हैं और हम मन की चाल में उलझे रहना चाहते हैं। हम दूसरों से भी गलत एक्सपेक्ट करते हैं, खुद से भी गलत एक्सपेक्ट करते हैं, और हम इतना सामने वाले को प्रेशराइज कर देते हैं कि बस पूछे मत। और ऐसे एक्सपीरियंसेस सबके साथ होते हैं। कोई इंसान अगर अच्छा है तो उससे अच्छे होने की इंतहा ही उसकी कुर्बानी मांग ली जाती है पूरा। कई बार मेरी टीम मुझे बताती है कि मैम कल रात को 11 बजे मैसेज आया था कि मैडम से 2 मिनट के लिए बात करा दो, हमारी मेंटल हेल्थ जो है ना ठीक नहीं चल रही है। अब रात को 11 बजे मैसेज, चलो वो स्टाफ जागा हुआ था जिसके पास वो फ़ोन था, नंबर था, उसने देख लिया मैसेज, वो रिप्लाई भी कर रहा है, रेस्पॉन्ड भी कर रहा है कि सर हम समझते हैं, आप ये वाली पर्टिकुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, आप अच्छा महसूस करेंगे। वो हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको ट्रेन किया गया है इस चीज़ में। लेकिन फिर भी उस इंसान को शिकायतें हैं कि अरे मैडम सब कितनी हेल्प करती हैं, इतनी वीडियोस बनाती हैं, तो क्या 2 मिनट बात नहीं कर सकती? मतलब किसी अच्छे इंसान से हद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना कि वो अपने 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहे तो वो अच्छा है। अगर वो रात को 11 बजे आपके लिए अवेलेबल नहीं है और 2-2 मिनट करके सबके लिए कैसे अवेलेबल हो सकता है? तो वहाँ पर आपसे अच्छाई की इंतहा मांग ली जाती है कि अगर कोई इंसान आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो फिर वो इतना अच्छा करे कि अपना जीवन आप पर न्यौछावर कर दे और अपना जीवन खुद का भूल जाए। क्या ये संभव है? आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस आपको सफरिंग कराती है, क्योंकि अब कोई इंसान आप अच्छा भी है ना, आपके लिए अच्छा करने की सोच भी रहा है, लेकिन वो आपके लिए शायद उतना अच्छा ना रहे, क्योंकि उसने आपकी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया। तो हमेशा समझिए, लोग तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो अंदर से आपकी दृष्टि को बार बार कहते हैं ना दूषित करती रहती हैं, उससे आपको अच्छे इंसान में भी अच्छाइयाँ दिखनी बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर सृष्टि के साथ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं है। हर इंसान के अंदर अच्छाई मौजूद है, उसका स्तर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मौजूद है उसके अंदर। आपको वो दृष्टि चाहिए जिससे कि आप सामने वाले के अंदर की अच्छाइयाँ देख सकें। तो सबसे पहले स्वयं पर काम कीजिए और दूसरों से ओवर एक्सपेक्ट करने की बजाय आप जो है ना अपने आप से ये एक्सपेक्ट कीजिए कि मुझे अपने अंदर ये सारे बदलावों को लाना है, क्योंकि मेरे अंदर की दुनिया बदली तो बाहर की दुनिया मुझे खूबसूरत दिखाई देगी। आपको पता है, हमारी सिर्फ एक दुनिया नहीं होती है। इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं उतनी दुनियाएं हैं उनकी। हर इंसान अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रहा है, अपने ही भावनाओं के खेल में है, अपने ही उम्मीदों के जंजाल में फंसा हुआ है और अपनी ही उम्मीदों से सामने वाले को जज करता रहता है और टाइटल चिपकाता रहता है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये वैसा है, ये वैसा है। हर इंसान ही अच्छा है, लेकिन आप जब टाइटल देते हैं तो आप उनसे वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि आपके टाइटल के हिसाब से एक्सपेक्ट करेंगे। मान लीजिए कोई गुरु हैं, कोई मुनि हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया, अब आप भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, उनकी भी कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं। आप बस उन्हें उस लेवल से देखते हैं और आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हर संभव त्याग हो सके वो करें। शरीर के स्तर पर उनको कष्ट हो रहा है होने दें, मन के स्तर पर उनको कोई कष्ट हो रहा है होने दें, लेकिन क्योंकि वो
आपकी नज़रों में अब एक टाइटल से घिरे हुए व्यक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस उनके अंदर के जो रूप को देखती रहती है और कभी कहती रहती है ये बहुत पहुंचा हुआ इंसान है, ये ढोंगी है, वो सब आपके मन का खेल है, क्योंकि आप अपनी दुनिया में इतने मशरूफ़ हैं कि आप बाहर की दुनिया की वास्तविकता अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो मेरी एक बात याद रखिएगा हमेशा, हर इंसान के अंदर दोनों चीज़ होती हैं। ऐसा असंभव है कि किसी के अंदर अच्छाई है तो सिर्फ अच्छाई होगी, अच्छाई है अगर इस दुनिया में तो बुराई भी है, और अगर कोई इंसान बुरा है तो उसके अंदर कुछ अच्छाई नहीं है, ये भी असंभव बात है, उसके अंदर है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छाई दिखाई देगी, अगर आप बुरे हैं तो आपको बुराई दिखाई देगी। और आप अच्छे बुरे का क्या मतलब है, अगर आपके अंदर बुराई का स्तर ज़्यादा है तो आपको बाहर भी वही दिखेगा, क्योंकि अंदर की दुनिया से हम बाहर की दुनिया देखते हैं। आपके अंदर अच्छाई का स्तर ज़्यादा है तो आपको बाहर भी अच्छाई दिखेगी। तो ये इस गहरे राज को समझ लीजिए कि अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया दिखाई देती है, तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बस आप अपने आप को अच्छा कर लीजिए, अपनी अच्छाई का स्तर बढ़ा लीजिए, फिर इस दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप स्वर्ग में रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप आज से लोगों में बस अच्छाई देखेंगे। कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हर इंसान तक ये पहुँचा दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर इंसान अपनी अच्छाई का स्तर बढ़ाए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।